Hello guys. Now we will discuss about the topic objective. Okay, objective means क्या होता है? एक तो पहली बात objective कैसे होनी चाहिए? क्लियर, कंसाइज. ओके, मीन्स के ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े नहीं होने चाहिए. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने आपको स्टडी करवाना है या मैंने आपका नॉलेज इंक्रीज कराना है. दैट इज ऑब्जेक्टिव. मीन्स कि जो क्लियर कंसाइज होने चाहिए और जो क्या करते हैं, एक टाइप की डायरेक्शन देते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है. ओके, कि अब मैं यही बोल रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने आपका नॉलेज इंक्रीज करना है, तो उससे मुझे डायरेक्शन मिल रही है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव मीन्स कि मैंने आपको क्या करना है, स्टडी करवानी है, ये नॉलेज इंक्रीज करवाना है, इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, वीडियोस दे रही हूँ या आपके लिए मतलब आपको स्टडी करवा रही हूँ. तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हमें हमारा जो भी टॉपिक रहा है उसको ये समराइज करता है. समराइज कि व्हाट अचीव्ड बाय रिसर्चर. साथ में ये मतलब ऑब्जेक्ट मेरा ये था, मुझे स्टडी मतलब मुझे वीडियो डालनी है आपको जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो. बाद में वो वही वीडियोस देखूंगी, उसमें कितने कमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या डाउट है, कितना डाउट है या कितने लाइक्स है, तो उस हिसाब से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि जो चीज मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अचीव कर ली. मीन्स की एंड में ये हमें एक समराइज भी करता है. ठीक है. अब मैं ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कैसे होनी चाहिए. तो हमेशा ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे याद कर सकते हो, स्मार्ट से. कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए. आपको ऑब्जेक्टिव में से एक तो क्वेश्चन स्मार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स में से आ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि कैसे ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए. आपको 4 ऑप्शन होगा, कि जैसे इन इन 4 में से कोई भी होगा, 3 होंगे और एक जो वो नहीं होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. एच मीन्स स्मार्ट. जो आपका वेरिएबल है वो स्मार्ट होना चाहिए. देन है मेजरेबल. मीन्स कि बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है जो कि हम पढ़ पढ़ के ही बोर हो जाए. हमने हमेशा शॉर्ट में स्टडी करनी है, शॉर्ट में कोई भी चीज देखनी है जो हमारे लिए भी इफेक्टिव हो और अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है अटेनेबल. अटेनेबल मीन्स की जिसको हम इजिली, मैंने सोचा कि मैं हैंड ग्रिप स्टडी करनी है, एक्सरसाइजेस हैंड ग्रिप एक्सरसाइजेस देखनी है. बीपी पेशेंट कितने पेशेंट, मैंने 10 पेशेंट ले लिए. ऐसा नहीं है कि मैं थाउजेंड्स में पेशेंट लूंगी, जिससे क्या होगा कि ना तो वो मैं उसको अटेन कर पाऊंगी, जितना मेरे पास टाइम दिया होगा उस टाइम के अंदर में ना तो मैं इसको अचीव कर पाऊंगी, उल्टा मेरा टाइम वेस्ट होगा और ना ही मेरी उस स्टडी का कोई रिजल्ट आएगा. Okay, that means attainable. R means realistic. इसका मीन्स क्या है, रियलिस्टिक का मीन्स कि जो आपको इजिली एक्सेसिबल हो सके, जो कि जिस स्टडी का मतलब भी है करने का. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्टडी उठा के करने लग पड़े और उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दें तो वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट वो वाली स्टडी हमने नहीं करनी, उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक. टी मीन्स टाइम बाउंड. टाइम बाउंड का मतलब होता है कि अब आपको ही बताया कि जैसे हमारी रिसर्च स्टडी है वो 2 इयर्स तक चलती है या फिर 1 ईयर्स तक चलती है. तो हमने उसी के बीच में अपना कंसेप्चुअल फेज भी कंप्लीट करना है, डिजाइनिंग फेज भी कंप्लीट करना है, इंपीरिकल, एनालिटिकल एंड डिसेमिनेट भी करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया. तो वो ऑल स्टेप्स जो वो हमने 1 ईयर में कंप्लीट करने, मीन्स कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए वेरिएबल. ओके, ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. देन कुछ जो है वो हमारे इसमें वेरिएबल्स के हम पढ़ेंगे टाइप्स. एक होता है हमारा जर्नल. जर्नल टाइप, स्पेसिफिक वेरिएबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. जो हमारे जर्नल वेरिएबल है मीन्स कि जिसका ब्रॉड में ये कि हमने उसमें सब कुछ लिखा है कि मुझे प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट में बीपी लो भी देखना है, डायबिटिक पेशेंट में मतलब कि ब्लड शुगर लेवल भी कम देखना है. मीन्स कि जिसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम.
वो किस में आएंगे, हमारे जर्नल में। जर्नल को जब हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल पार्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। लाइक कि मैंने एक ही ऑब्जेक्टिव में ये लिख दिया कि मैं हाइपरटेंशन देखनी है, मतलब कि 60 इयर्स वाले में, 50 इयर्स वालों में, 30 इयर्स वालों में, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिक में क्या कर रही हूँ कि लाइक मैं उसको 60 को अलग, मीन्स कि लाइक मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं हैंड हाइजीन, ग्रिप हैंड ग्रिप एक्सरसाइज देख रही हूँ 60 इयर्स में, देन 50 इयर्स में, देन 30। मीन्स कि इन इन जर्नल में इसमें से सभी के ही 3 ऑब्जेक्टिव बना दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। मीन्स कि इसमें स्पेसिफिक हो गया कि हम 60 इयर्स वालों में ही देखेंगे, 30 इयर्स वालों में ही देखेंगे, ओके। देन अ प्राइमरी डिग्री, मतलब सॉरी, देन अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या है कि हम प्राइमरीली क्या देखना चाहते हैं, मीन्स कि जो हमारी मेन स्टडी को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम हाइपरटेंशन मतलब बीपी लो देखना चाहते हैं, वो क्या है, हमारा प्राइमरी है। और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि लाइक हमने प्रीवियस कोई स्टडी ली थी, उसमें वो नियोनेटल केयर का, तो हम जो प्रीवियस स्टडी वाले ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर कंफ्यूजन कर रही हैं, दैट इज कम्स अंडर सेकेंडरी वेरिएबल्स, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में से सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज निमोनिक्स क्या है, दैट इज स्मार्ट, ओके। वो याद करना है, बाकी इसमें से इतना कुछ है नहीं, बस, ओके। थैंक यू।